शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 6 अक्टूबर 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 24 फरवरी 2002। रिवाइज डेट इज 24 फरवरी 2002। वेरी पावरफुल मुरली, बहुत ही शक्तिशाली मुरली, रिसर्च वाली मुरली है। इनफैक्ट आज की मुरली में बाबा ने रिसर्च करने को सामने से कहा है, स्पार्क विंग को। और मुझे याद है क्योंकि स्पार्क विंग के फाउंडेशन होने के कारण हमारे आदरणीय रमेश भाई ने इस विंग की स्थापना की थी। और उस मीटिंग में हम जाते थे तो 3 ग्रुप बने थे स्पार्क विंग में। एक संकल्प शक्ति का ग्रुप था, दूसरा बॉडीलेस स्टेज के ऊपर अशरीरी अवस्था, और तीसरा जो था वो आज की मुरली है वाइब्रेशन ग्रुप। तो हम वाइब्रेशन ग्रुप में थे और बहुत प्रयोग इसके ऊपर हो रहे थे। बाबा के बच्चे सचमुच में कमाल करते हैं, जिनके अंदर लगन है तपस्या करने की, तो वो ये सब करते हैं। एक एक के अनुभव अति श्रेष्ठ है। आज की मुरली बहुत गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए, एकांत में बैठ के पढ़ना चाहिए। बहुत डीप मनोविज्ञान, बहुत गहरा मनोविज्ञान बाबा ने आज की मुरली में सुनाया है। और ये रिसर्च की बातें हैं। 3 शब्द है, त्रिमूर्ति शिव बाबा है, इसलिए मैं 3 शब्द जो आज की मुरली में आए हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। वो तीनों ही शब्द हमने सुने हुए हैं, लेकिन उसको रिसर्च करके कैसे विश्व का परिवर्तन हो सकता है उसकी चाबी आज की मुरली में बाबा ने दी है। वो 3 शब्द है वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। तीनों में वह होता है, इसलिए शायद बाबा ने वाइब्रेशन, ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं वाइब्स। वाइब्स माना तरंग। तो जैसी वृत्ति होगी वैसे वायुमंडल होंगे या तरंगे होंगी, और वैसे वायुमंडल बनेगा। और बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि वायुमंडल की बहुत गहरी छाप पड़ती है। आज विंग्स के साथ भी मुलाकात है, स्पार्क विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग और इंजीनियर्स विंग, उनको भी बाबा ने काम दिया हुआ है। और फिर ज्ञानी और योगी तो आत्मा के लक्षण बता के बाबा ने अचल अड़ल बनने की विधि बताई है। तो शुरुआत करते हैं हम व से ही शुरुआत करेंगे। आज व का पाढ़ा हम देखने वाले हैं। 5 स्वमान जिसका मैं अभ्यास करता हूँ, मुझे बहुत खुशी देते हैं ये 5 स्वमान, और पांचों के पांचों व से है। ये सब बाबा की महिमा है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था
कि जो बाप की महिमा है वो बच्चों का स्वमान है। बहुत गहरी बात लगी मुझे, जो बाप की महिमा है वही बच्चों का स्वमान है। इसी भाव से बाबा ने और मुरली में कहा था कि कई बच्चे कहते हैं क्या करे बाबा, मेरे संस्कार ही ऐसे है, बहुत काल का कड़ा संस्कार है, देह अभिमान का या और कोई भी संस्कार है, काम क्रोध आदि विकार का। तो बाबा ने ऑब्जेक्शन लिया। बाबा ने कहा जिसे तुम अपना संस्कार कहते हो वो आपका है ही नहीं। किसी और की चीज को अपना मानना ये अच्छा नहीं है। जिसे आप अपना कह रहे हो वो मध्य के संस्कार है और रावण के संस्कार है, ये आपके संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार कौन से हैं? तो जो बाप के संस्कार है वही हमारे संस्कार है। बाबा रहम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। तो जो बाबा के संस्कार है वही हमारे संस्कार है। तो ये 5 स्वमान मुझे बहुत खुशी देती है। पहला, शिव बाबा विश्व रक्षक है। दूसरा, बाबा विश्व परिवर्तक है। तीसरा, बाबा विश्व कल्याणकारी है। बाबा चौथा है विश्व सेवाधारी है। और पांचवा, बाबा विश्वामित्र है। ये पांचों ही स्वमान विश्व की स्टेज के ऊपर है। बहुत काल से इसका अभ्यास करके बहुत खुशी होती है। एक एक स्वमान के गहराई में जाएंगे तो टाइम लगेगा। विश्वामित्र से शुरुआत करेंगे। नरक और स्वर्ग, अगर आपके अनेक दुश्मन हैं तो आप इस समय नरक की यातना अनुभव करोगे। योगी उसे कहते हैं जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी, आज की मुरली ले लो, आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है बाबा? मुझे तो बहुत वंडर लगा। बाबा ने देखो क्या कहा, एक एक शब्द। बाबा ने कहा कितनी भी सेवा करो, रोज 8-8 भाषण करो, शिविर का कोर्स करा लो, अगर आपकी वृत्ति में एक आत्मा के प्रति भी, एक बाबा कह रहा है अनेक नहीं, एक आत्मा के प्रति भी निगेटिव वाइब्रेशन है तो वह आत्मा विश्व परिवर्तन नहीं कर सकती। शिव भगवान वाच है। ये बहुत गहरी बात आज की मुरली में बाबा ने कही है। कई लोग सोचते हैं एक तो है, एक दो से क्या होता है। बाबा ने कहा नहीं, आप विश्व की स्टेज से नीचे आ जाएंगे। हमने बहुत समय से देखा, इस समय हर आत्मा अपने को प्रत्यक्ष कर रही है और आत्मा की अवस्था ही उसको प्रत्यक्ष करेगी। जो विश्व के राजा बनने वाले, जो स्टेट के राजा बनने वाले, जो गांव के राजा बनने वाले, जो साहूकार बनने वाले हैं, जो रॉयल फैमिली में आएंगे, जो रॉयल प्रजा बनेंगे, जो प्रजा के प्रजा बनेंगे, जो चांडाल बनेंगे, ये सब आत्माएं हमको आंखों के सामने दिखाई देने वाली है। और इसका आधार है अवस्था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवत गीता का श्लोक हमने बहुत बार देखा। 4थे अध्याय में 4 वर्णों की रचना ये कैसे हुई? गुण और कर्मों के आधार पर। आज बाबा इसकी गहराई में हमको लेके जा रहा है कि बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना, लेकिन वो कब होंगे? जैसे पिछले संडे की मुरली, लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। सभी बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि सभी बच्चे संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में चले जाए।
लेकिन बाबा ने कहा ये तभी होगा जब लक्ष्य और लक्षण समान होगा। लक्ष्य है बाप समान बनना, लेकिन लक्षण नहीं है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि बच्चों का त्याग दिखाई देता है कि बच्चों ने कितना त्याग किया है। सफेद ड्रेस के बगैर कहाँ जाते नहीं हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, किसी के हाथ का खाना पानी भी नहीं पीते हैं। तो बाहर का छोड़ो, इंद्रिय सुखों से अपने आप को बचा के रखा है माया की दुनिया में। तो त्याग किया है दिखाई देता है, लेकिन जो भाग्य है वो दिखाई नहीं देता। तो त्याग और भाग्य में अंतर दिखाई देता है। जितना त्याग है उतना भाग्य नहीं है। तो ये फर्क क्यों है? तो बाबा ने आज कहा कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो, इसमें फर्क है। ये तो लौकिक में भी बताया जाता है। मुझे याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का ये कोट है कि सोचना, बोलना और करना तीनों समान होगा तो आप खुश में रहेंगे, सुखी रहेंगे। बाबा ने भी कहा तीनों समान होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है? इस समय की समस्या, मनुष्य सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है। डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट माना अंदर बाहर एक नहीं है, क्योंकि सत्यता की शक्ति नहीं है। सत्यता की शक्ति नहीं है। तो ये तीनों को बाबा एक एक देखना चाहता है। और बाबा चाहता है कि हर बच्चा लगन में मगन रहे। लेकिन लगन में मगन क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बाबा ने उसका कारण बताया। वो है कि वृत्ति में, वृत्ति को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। वृत्त से वृत्ति शब्द आया है, ये संस्कृत शब्द है। वृत्त माना सर्कल। जो संकल्प बार बार हमारे अंदर चलता रहता है उससे वृत्ति, वृत्ति बहुत गहरी बात है। वृत्ति को अच्छी तरह समझना है। भक्ति मार्ग में इसका तुलना जो की है वो एक सरोवर के साथ की है। पानी का तालाब जिसका सरफेस शांत है, पानी का तालाब है जिसका सरफेस शांत है। अगर आप उसमें पत्थर डालते हो तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ सर्कल, तरंगे निर्माण होती है। ये है वृत्ति। वृत्ति का और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अभी मैं इस समय वर्धा में बैठा हूँ। आज सुबह सुबह मुरली रहस्य रिकॉर्ड किया। 5 तारीख का दिन भर विहासा प्रोग्राम हुआ वर्धा के दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में। और अभी शाम को आके फिर से मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऊपर पंखा चालू है। अभी पंखा क्या है? पंखा वृत्ति का प्रतीक है। वो गोल गोल घूमता रहता है और उससे हवा निकलती है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल, ये तीनों ही बातें पंखे से आप महसूस कर सकते हैं। वृत्ति में एक संकल्प है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वृत्ति में एक बाप दूसरा न कोई। तो जब बाबा की याद हमारे वृत्ति में रहेंगी तो वैसे वाइब्रेशन हमारे द्वारा निकलेंगे और वैसे वायुमंडल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बाबा के एक गुण को लेकर चिंतन कर रहा हूं कि बाबा शांति का सागर है। तो शांति मतलब क्या? शांति का सागर मतलब क्या? शांति का कुआं नहीं, तालाब नहीं, नदी नहीं, सागर। सागर बेहद होता है, अनलिमिटेड होता है। तो शांति के सागर में मैं जैसे ही समा जाता हूँ, बाबा का शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। और ये प्रकाश जैसे मेरे वृत्ति में जा रहा है
तो वैसे तरंगे मेरे द्वारा निकलना चालू हो गए और जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ वहाँ निरंतर ये तरंगे निकल रही है, क्योंकि वृत्ति में शिव बाबा है। और ये तरंगे अगर इसी तरह से निकलती रही तो जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ का वायुमंडल शांति के परमात्मा के प्रकंपनों से भरपूर हो जाएगा। और जो भी आत्मा इस शांति के वाइब्रेशन में आएंगी वो भी शांत हो जाएगी। ये प्रयोग आपको बताया, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अभी बाबा क्या कह रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वृत्ति में बाबा के प्रकंपनों के बजाय किसी और का वाइब्रेशन समाया हुआ है। मेरे पास कितने पेशेंट हैं जिनके अंदर डर का संस्कार बैठा हुआ है, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। चिंता, डर, निराशा, उदासी बहुत गहराई में जाकर पड़ा हुआ है। मैं इतना काउंसलिंग करता हूँ, उनको पॉजिटिव बातें सुनाता हूँ, थोड़े समय तक अच्छा लगता है, फिर वो संस्कार बाहर आ जाता है। ये कड़ा संस्कार है, डर का, निराशा का, गुस्से का। आज बाबा ने जो बात किया है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर बाबा कह रहे हैं। रिलेशनशिप्स कि आपके आजू बाजू में अगर किसी आत्मा के प्रति कोई निगेटिव वाइब्रेशन है, अगर एक आत्मा के प्रति भी व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन निगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। कोशिश करेगा लेकिन विघ्न आते रहेंगे, बाधा पड़ती रहेगी और समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएंगी। अभी ये बाबा ने रिजल्ट बताया अगर निगेटिव वाइब्रेशन है तो। फिर बाबा ने बताया, देखो बाबा स्टेप बाय स्टेप इलाज बता रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा वो आत्मा है ही ऐसी, अभी है ही निगेटिव तो उसका वाइब्रेशन तो होगा ना। बाबा का जवाब देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर जवाब है। बाबा पूछते हैं कि वो खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो, क्या बाप की ये छुट्टी है? कितना सुंदर प्रश्न। खराब है, चलो बाबा ने भी मान लिया, लेकिन पहला बाबा याद दिला रहा है कि क्या बाबा ने छुट्टी दी है खराब को अपने वृत्ति में रखना? तो बाबा की छुट्टी नहीं है, तो क्यों रख रहे हैं? और अगला इसी के साथ प्रश्न आता है कि अगर हमने किसी के निगेटिविटी को अपने चित्त में रखा, वृत्ति में रखा, तो वृत्ति मैली हो गई, चित्त मैला हो गया। और जहाँ गंदगी है, कचरा है, वहाँ बाबा की याद रह नहीं सकती। तो नुकसान अपना ही हो गया, इसलिए इसको अंदर रखना नहीं है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, कितनी भी सेवा कर लो, 8-8 भाषण कर लो, रोज योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। माना किसी को जजमेंट नहीं दो कि ये तो बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है। तो बाबा ने कहा अगर वो करता है तो आप उसको परिवर्तन करने में मददगार बनो। ऐसी कोई आत्मा है जो आप समझते हैं कि बदलना नहीं है, तो बाबा ने देखो कितना सुंदर कहा, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, तो आप जजमेंट क्यों देते हो? जज तो बाप है, आप सब एक दो के जज बन गए हो। कुछ लोगों का ये संस्कार होता है हमेशा जजमेंटल, और आध्यात्मिकता में हमको नॉन जजमेंटल बनाया सिखाया जाता है। नॉन जजमेंटल माना उसको एक्सेप्ट करना,
उसी को आध्यात्मिक व्यक्ति हम कहेंगे। 3 लक्षण हमने पहले 2 देखी। जो क्षमा नहीं करता वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो नहीं सकता है। आज बाबा ने कहा जजमेंट भी किसी को देना नहीं है। बहुत बाबा के बच्चे कई बार ऐसे कहते हैं कि ये बदलने वाला ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कहना है ऐसे, किसी को श्रापित नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा के सामने बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाबा ने सर्व बच्चों को याद प्यार देते मीठे मीठे कह के सभी को बदला है। कैसे बदला है? रहम दिल बन के, क्षमा के सागर बन के। तो हम बदल सकते हैं, केवल हमारी शुभ भावना कम पड़ती है। तो बाबा ने कहा इसलिए वृत्ति में किसी की भी निगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। हमने ये नशा मुक्ति में देखा है, किसी घर में एक व्यक्ति है जो बहुत शराब पीती है, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप देखो कि यह आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है, बाबा का बच्चा है और बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि कैसे, वो तो शराब पी के हंगामा करता है। मैंने कहा वही तो आपको देखना है, क्योंकि जितना हम दूसरों की विशेषता को देख देंगे तो वो आत्मा में वो संस्कार जागृत होने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म विधि है, बहुत सूक्ष्म है। इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, लौकिक में किताबें लिखी हुई है। आप सोचो, लौकिक के साइकोलॉजिस्ट स्टेज पर गए हुए हैं कि सामने वाले को बदलना है तो अपने अंदर के उस भाग को आप बदली करो। क्या क्या प्रोसीजर निकाली है इन्होंने। और ये लौकिक में कई लोग इसके ऊपर वर्कशॉप करते हैं। क्या वर्कशॉप करते हैं? समझो सामने वाले के अंदर अगर कोई कमी कमजोरी है तो वो व्यक्ति समझता है कि वो उसके अंदर नहीं, मेरे अंदर है, और अपने अंदर से वो भाव निकाल के उसको ठीक कर देता है। अभी ये बहुत पावरफुल है, इसके लिए समय कम पड़ेगा। मैंने आपको विधि बता दी जो लौकिक में कह रहे हैं। बाबा यही बात आज की अव्यक्त मुरली में कह रहा है कि अगर आपने अपने वृत्ति में रखा तो आपको फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है। अभी मैं वर्कशॉप लेकर आया हूँ कंपैशन के ऊपर। कंपैशन माना दया और करुणा। हम फुल डे दया और करुणा की गहराई में जाते तो उसमें एक एक्सरसाइज आता है, गलती और क्षमा। तो बहुत लोग क्षमा कर नहीं पाते। वो कहते कैसे क्षमा करें, इस आत्मा ने इतना दुख दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कई तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जब उनको बोला गया कि माफ करो तो कहते हैं इस जन्म में तो छोड़ो, अगले कई जन्म में माफ नहीं करने वाला। तो माफ कर नहीं पा रहे हैं, जबकि तकलीफ हो रहा है। उस आत्मा को देखते ही गुस्सा आता है जिसने हमको दुख दिया हुआ रहता है। मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस स्टेज से जा चुका हूं। एक आत्मा ने ऐसे ऐसे किया है, वो भूलना बहुत मुश्किल हो रहा था। गलत आरोप और बदनामी करना, तो नेचुरल इमोशन जो आया वो गुस्से का था। अभी ये जा नहीं रहा था तो मैं सोचा गलती वो कर रहा है, मैं अपना नुकसान क्यों करूं। लेकिन वो ईगो होता है हमारे अंदर, अहंकार होता है, उसको ठेस लगती है, जिसको अंग्रेजी में कहते ईगो हर्ट। तो बहुत मेहनत करना पड़ा। उसकी विशेषता देखो, बाबा ने उसको चुना है, राजधानी बन रही है, उसकी भी ड्रामा में जरूरत है। ऐसा अपने आप को बार बार याद दिला के उसके प्रति शुभ भावना रखते हुए अपने अंदर के वो निगेटिव भाव को निकाला है। इसको बहुत समय गया, लेकिन मैंने देखा कि जितना देहाभिमान हमारे अंदर है उतना हमको टाइम लगता है। जितना देहाभिमान रहेगा उतना हमको टाइम लगेगा। आज बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने।
और रियलाइज करे, तो हम इस वर्कशॉप में बताते कि आपने अभी तक उस आत्मा के प्रति ये सब भाव पकड़ के रखा है, आपको फायदा क्या हुआ? तो कहते कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कोई फायदा नहीं हुआ है तो क्यों पकड़ के रखे, छोड़ दो। तो बाबा ने आज यही कहा कि नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपने किसी के प्रति निगेटिव भाव वृत्ति में रखा तो मूड ऑफ हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलेगी और योग की पावर कम हो जाएगी। एक आत्मा ने तो कहा कि मैं योग करने बैठा हूँ और उस आत्मा का चेहरा सामने आ जाता है और उसको क्लास कराने लगती है। वो आत्मा कहती है कि तुझे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये करता है वो करता है, और गुस्सा बढ़ने लगता है। बैठी है योग करने बाबा के कमरे में, लेकिन ये आत्मा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपका योग खत्म हो जाएगा। और ऐसे कितने बाबा के बच्चे हैं जो मेरे पास आते कहते हैं हम उसको भूल नहीं पाते। मैंने कहा सॉल्यूशन क्या बताओ? बोलता है हम उसको सजा देना चाहते हैं। मैंने कहा सजा देना तो बाबा का काम है। बोलते नहीं, जब तक सजा नहीं देंगी तब तक हम शांति का अनुभव नहीं। मैंने कहा ये आया कहाँ से? बोला आया कहाँ से हमको पता नहीं है। तो ये सूक्ष्म में होता है, और मैंने ये अनुभव से कह रहा हूं, जब तक देह अभिमान हमारे अंदर है हमको बहुत टाइम लगेगा। एक वाक्य सुनाता हूं, किसी को सजा देने में जाओ ही मत। मनुष्य अपनी सजा खुद भुगतता है, आपको कुछ नहीं करना है। हर एक को अपने कर्मों की सजा मिलनी है, हम किसी को सजा देने में नहीं जाए। तो मूड ऑफ नहीं करना है, क्षमा स्वरूप रहम दिल शुभ संकल्प की छाप पड़नी है और उसको माफ करना है। चारों ओर के वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न रहम दिल शुभ भावना शुभ कामना वाले रखने हैं। बीती को बिंदी लगाना है। मैंने उस आत्मा को कहा कि ड्रामा अब तक जैसे हुआ उसे वैसे ही होना चाहिए, एक सेकंड भी बदल नहीं सकता है। आप बड़े दिल वाले बनो। मैंने पहले भी कहा कि छोटे दिल में बड़ा बाबा रह नहीं सकता। बाबा को दिल भी बड़ा बड़ा माना, क्षमा रहम के सागर। तो ये देखना है। बाकी विंग्स वालों को बाबा मिला है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। स्पार्क विंग को इसके ऊपर प्रयोग करने को कहा। प्रयोग माना थियरी नहीं, बाबा ने कहा प्रैक्टिकल करके देखो कि जब वाइब्रेशन होते हैं तो उसमें विघ्न क्या बनते हैं, क्या संकल्प करना चाहिए, कौन से कर्म करने हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, समय के अभाव से इतना ही है। आप इसके ऊपर और चिंतन करना। हम आएंगे ज्ञानी और योगी तो आत्मा के ऊपर, बहुत गहरी बात है वरदान भी। ज्ञानी अर्थात समझदार। समझदार कभी भी धोखा नहीं खाता। अगर वो धोखा खाता है तो काय का समझदार हुआ? समझदार माना गलती से स्वयं को बचाना, और समय प्रमाण समझदारी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग समय जाने के बाद याद आता है कि ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो अच्छा होता, ये नहीं बोलते, ये बोलते तो अच्छा होगा। समय निकल गया। समय पे समय पे आपको बाबा की पॉइंट याद आनी चाहिए। इसलिए वो एफर्मेशन से मेरा, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। चार राइट होना चाहिए, समझदार और योगी माना क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए, स्पष्ट बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि मतलब डिसीजन। कई लोग डिसीजन में पक्के नहीं होते, वो कंफ्यूज होते हैं, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये बोलूं या ये बोलूं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर डिसीजन, डिसिसिव होना चाहिए, निर्णय लेना है। पर ये वही ले पाएगा जिसकी बुद्धि शक्तिशाली है। इसलिए ज्ञानी और योगी आत्माएं कभी ऐसे बोलेंगे नहीं कि पता नहीं ऐसा क्यों होगा, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। ये ज्ञानी और योगी आत्माएं बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सोचेंगे बोलेंगे कर्म वही करेंगे जो होने वाला है, और उनकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट देंगी। और किसी भी परिस्थिति में वो कभी हलचल में नहीं आएंगे, सदा अचल अड़ोल रहेंगे, क्योंकि उनको पता है
कि आदि अनादि संस्कार मेरे सर्वश्रेष्ठ है। मैं ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। तो आज की मुरली में टेको, अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा सोचना बोलना कर्मा तीनों समान होना चाहिए। कर्मा अंदर बाहर एक होना चाहिए। वृत्ति में सदा शिव बाबा और उसकी बातें रखनी है। अगर कोई गलती करता है, अगर किसी के अंदर अवगुण है तो उसको वृत्ति में धारण नहीं करो। उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो कि ये बाबा का सिकिल्दा बच्चा है, नंबरवार है, बाबा इसको शक्ति दे, इसका भी कल्याण हो, ये सदा के लिए सुखी हो जाए। उसके जो भी संस्कार है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अंदर मत रखो। आदि अनादि वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, रहम का सिंधु बनना है, क्षमा का सिंधु बनना है, और ज्ञानी और योगी समझदार बनना है, बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है, और अचल अड़ोल रहना है। क्योंकि आदि अनादि हम संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।